संघ की हालत आप समझिए उस यतीम बच्चे की तरह है जिसे ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है। तो ये जो लोग हैं ये पाखंडी लोग हैं। ये जब मौका आता है कि गधे को बाप बना लो और जब मौका ना रहे तो बाप को गधा बना दो। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई कभी कुछ पढ़ते लिखते हो? कहते हैं नहीं जी हम संघ में सुनते हैं। तो पढ़ने में इनका रुचि नहीं है। मैं अगर कहता हूँ कि अगर इनका IQ भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में अगर इनसे सवाल जवाब किए जाएं तो सारे के सारे बीजेपी के जितने लोग हैं निडल बटा सन्नाटा इनके दिमाग से निकलेगा। ये लोग जो है अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोगों की फौज है। अब ये लोग बेचारे जो है आज़ादी की लड़ाई में अपने बापों को ढूंढ रहे हैं कि हम फलाने को कह दें कि फलाना हमारा बाप था तो इसलिए आज़ादी की लड़ाई से हमारा रिश्ता था। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। सटीक जवाब देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मसला हो या सवाल हो उसका जवाब होगा बड़ा सटीक होगा और आपके कान से लेकर दिल में उतर जाएगा। तो बहुत बहुत खैर मकदम है रविंदर कुमार जी आपका। अभी 2-3 दिन पहले पहली बार जो कहते हैं ना पिछले 70 साल में कांग्रेस ने ऐसे नहीं किया। पिछले जो 7 साल का इनका कार्यकाल रहा, नेहरू जी का पूरा नाम ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग आज़ादी के एक स्तंभ थे ये कहा। जबकि आज़ादी के लिए नेहरू को आज़ाद को तो नाम ही नहीं लेते थे। तो ये जो चेंज आया है मोदी जी के भाषण में दाढ़ी और बालों के साथ अपने गेटअप के साथ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आगे हम अपने नेहरू जी से भी हाथ धो लेंगे। जी जी जी, बीजेपी के लीडर हो जाएंगे। संघ की हालत आप समझिए उस यतीम बच्चे की तरह है जिसे ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है। अब ये लोग बेचारे जो है आज़ादी की लड़ाई में अपने बापों को ढूंढ रहे हैं कि हम फलाने को कह दें कि फलाना हमारा बाप था तो इसलिए आज़ादी की लड़ाई से हमारा रिश्ता था। संघ जो है 1925 में बना और 1925 से लेकर संघ के जितने भी लोग हैं आज तक, वो एक तो पहली बात यह है कि वो भारत की आज़ादी की लड़ाई के विरोधी थे और दूसरे वो आज़ादी की लड़ाई में जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी मुखबिरी करके जो है ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को उनकी सूचनाएं देते थे। अब इनको जो है एहसास हो रहा है आज़ादी के 72-73 साल बाद कि हमने जो पाप किए हैं उनकी वजह से हमारा मुंह काला है और हम अपना चेहरा जो है लोगों को नहीं दिखा सकते। तो संघ ने धीरे धीरे आज़ादी के जो बड़े नायक हैं उनको आत्मसात, जैसे अजगर होता है ना, वो किसी भी जानवर को, मान लीजिए किसी भेड़ है या बकरी है, उसे निकलना है तो वो सीधा नहीं निकल पाता। निकलने के लिए पहले वो अपने मुंह से लार निकालता है, उसके चारों लपेटता है और लपेटने से लार से उसे आसानी होती है उसको निगलने में, और उसको निगलने के बाद वो मस्त पड़ जाता है। तो ये RSS जो है हिंदुस्तान के पूरे परिदृश्य में एक बहुत बड़ा अजगर है। हम देखते हैं कि इस अजगर ने पहले किसको लपेटा? पहले इसने भगत सिंह को लपेटा जी। भगत सिंह जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले थे, जो घोषित रूप से कम्युनिस्ट थे, जो धर्म के विरोधी थे, उनको इन्होंने अपना एक प्रतीक बनाया और ये कहा कि ये देशभक्त थे और संघ उनकी पूजा करता है। फिर उन्होंने, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे सरदार पटेल पे उन्होंने इसी तरह जो है लार टपकानी शुरू की। और पहले जो है दिल्ली में हम देखते थे 1970, 71, 72 के टाइम में कि विश्व हिंदू परिषद और ये जो RSS के लोग हैं ये सरदार पटेल जयंती बनाते थे और ये बताते थे कि नेहरू से सरदार पटेल का कद बड़ा था। और इसलिए इन्होंने जो है पटेल को इस तरह जोड़ा अपने आप से कि जी वो गुजराती थे, वो बड़े देशभक्त थे। लेकिन जब पटेल की बातें लोगों को पता चली कि पटेल जी वो व्यक्ति थे जो RSS को देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे, जिन्होंने गृहमंत्री के रूप में RSS पर बैन लगाया, जिन्होंने RSS को बताया कि देश की आज़ादी के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो सांप्रदायिक RSS है। तो अब ये हक्के बक्के हो गए। लेकिन जो वो आदमी जो बेशर्म ना हो वो राजनीति नहीं कर सकता। तो ये जो है घोषित रूप से बेशर्म लोग हैं। इन्होंने अब सोचा कि गांधी जी का एक रिश्ता जो है गुजरात से है, क्योंकि गांधी जी गुजरात के थे, पोरबंदर में पैदा हुए थे और गांधी जी का एक तरह से कर्मस्थली पहले जो थी वो गुजरात थी। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1931 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अब सवाल ये आता है कि 1931 में उन्होंने किया, तो आज जब 2021 में आप इसकी वर्षगांठ बना रहे हैं तो उसकी रेलेवेंस क्या है? ना तो 75वां दिन है, ना वो 100वां दिन है।
और आरएसएस ये तो नहीं है कि पहले से मनाती थी या बीजेपी पहले से मनाती थी। भारत सरकार जरूर इस दिन को हमेशा मनाती थी। विज्ञापन वगैरह विज्ञापन नहीं, भारत सरकार तो चूंकि कांग्रेस की सरकार रही है लगातार, और नमक जो है एक तरह से बहुत बड़ा प्रतीक था आज़ादी के आंदोलन का और लोगों के जगाने का। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार ने कभी भी नमक पर टैक्स नहीं लगाया। कांग्रेस की किसी भी सरकार ने नमक की ढुलाई पर रेलवे में विशेष छूट मिलती थी। अब मोदी जी की सरकार आई है तो उसने नमक पर टैक्स भी लगा दिया और नमक की ढुलाई को भी सामान्य ढुलाई की तरह कर दिया है। तो ये जो लोग हैं ये पाखंडी लोग हैं। ये जब मौका आता है कि गधे को बाप बना लो और जब मौका ना रहे तो बाप को गधा बना दो। तो ऐसी हालत में अब इन्होंने, मैं सोच रहा था जैसे आपने कहा कि भाई इन्होंने उसकी एक एनिवर्सरी मनाई, तो मैंने कहा रिलेवेंस क्या है, आपने रिलेवेंस क्यों मनाई, कैसे पता है, इनको कुछ नहीं पता। यानी आप समझिए कि नमक सत्याग्रह की 75वीं वर्षगांठ जो थी 2006 में मनाई गई और तब जो है गांधी जी के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की जो पूरा रूट है जो 240 किलोमीटर का उस समय था, उस पर जो है जो अब बढ़कर जो है हम किलोमीटर में नापते हैं, पूरे पे उसे री इनेक्ट किया गया। उस समय जो है 390 लोगों को गांधी जी के जो पौत्र थे तुषार गांधी, उनके नेतृत्व में इकट्ठा किया गया और रोज वो जो पड़ाव गांधी जी का रोज का होता था वो रहा। और उस पड़ाव में आप देखेंगे कि उसमें उस मार्ग को जो है मनमोहन सिंह ने उस समय डेडिकेट किया और कहा कि नमक सत्याग्रह का दांडी मार्ग है ये, और उस दांडी मार्ग को बनाया गया और उसको हिस्टोरिकल एक दर्जा दिया गया। ये 2006 की बात है। और वो मार्ग जो बनना शुरू हुआ वो मार्ग जो है 2019 में जाके पूरा हुआ। जब 19 में हुआ तब भी मोदी जी को याद नहीं आई कि गांधी जी का ये मार्ग पूरा हो गया है, मैं इसे देश को डेडिकेट करके अपने को कहूँ। क्योंकि तब मोदी जी जो है, गांधी हुए या कांग्रेस के लोग हुए या और जो लोग हुए या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके खिलाफ जो है इनके मन में एक वैमनस्य रहता था। और आरएसएस जो है घोषित रूप से अपने पापों को धोने के लिए जो है उस समय पे कोई ना कोई ऐसा काम करता था जिससे मैं लगे आपको कि मैं आपकी बड़ाई भी कर रहा हूँ और आपकी बुराई भी कर रहा हूँ। जैसे गांधी जी को उन्होंने गांधी जी का चश्मा जो है नोट पे छाप दिया। अब नोट पे छापने के बाद उसके साथ लिख दिया कि गांधी जी झाड़ू लगा रहे हैं और मोदी जी भी झाड़ू लगा रहे हैं। तो कई बार जो छोटे बच्चे हैं स्कूल के वो समझते हैं कि गांधी जी कोई सफाई कर्मचारी थे, उनका देश की आज़ादी से कोई संबंध नहीं है। वो कहते थे झाड़ू लगाया करो घर में, झाड़ू लगाने वाले थे। उन्होंने गांधी जी की याद को देश के नेता राष्ट्रपिता की तुलना में एक सफाई वाला बना दिया। अब आपने जैसे कहा कि उन्होंने नमक सत्याग्रह को नया नाम दे दिया प्रकाशोत्सव, तो मोदी जी को नया नाम देने का बड़ा शौक है। उन्होंने जो विकलांग लोग होते थे उनको कह दिया दिव्यांग। इसी तरह उन्होंने कह दिया कि भाई नमक सत्याग्रह है तो नमक सत्याग्रह वाले दिन को जो उन्होंने आलोक पर्व बना दिया कि जी जैसे इस दिन लाइट आई थी। तो बात यह है कि देश की आज़ादी के जो उस समय घटनाएं हुई उनसे भाजपा अपने को जोड़े रखना चाहती है और साथ साथ उसे शर्मिंदगी भी आती है कि हमने इन सारी घटनाओं में हम ना तो इनके मूक दर्शक थे, ना हम इनके सहयोगी थे, बल्कि हम जो है जो देश पर अत्याचार कर रहे थे हम उनके साथ में विरोधी थे जी, उनके एजेंट थे ये। हाँ। और ऐसी हालत में जो है अब ये जो बार बार ये नए नए जुमले गढ़ते हैं और विज्ञापन देते हैं, तो विज्ञापन देकर ये नई पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। देश का सही इतिहास, देश की सही चीज़ें, देश की सही जो आज़ादी की लड़ाई की स्थिति है उसको छुपाने के लिए ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आपको याद होगा अभी मोदी जी बांग्लादेश जाएंगे, तो पिछली बार भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बांग्लादेश गए थे और वो अवसर था बांग्लादेश की आज़ादी के जश्न का। और वहाँ जाकर उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया था, वहाँ उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश की आज़ादी का समर्थन किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के एक नेता थे, एक नेता। और उन्होंने उसका महिमा गान ऐसे किया जैसे अगर अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इंदिरा गांधी का समर्थन नहीं करते तो बांग्लादेश गुलामी रहता। तो कुछ लोग जो होते हैं छोटे दिल और दिमाग के होते हैं, बंद दिल और दिमाग के होते हैं, वो सोच नहीं पाते, अंधभक्त होते हैं। और इसीलिए जो है जो ये आरएसएस के जो भी लोग हैं वो अपनी विचारधारा को महिमा मंडित करने के लिए तो लगते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास कोई सैनिक नहीं है, कोई नायक नहीं है, कोई ऐसी किस्सा नहीं है जो सुना पाए, ले दे के इनके पास एक ही होते हैं दीनदयाल जी कि दीनदयाल योजना है, दीनदयाल ये है। अब मैं दीनदयाल को मैंने 20 बार पढ़ा, मुझे आज तक नहीं समझ आया उस आदमी का वैचारिक स्तर क्या था, उस आदमी ने देश में कौन सा योगदान दिया, कोई नई बात कही, कुछ नहीं कही, बस दीनदयाल जी दीनदयाल जी दीनदयाल जी। आगे क्या है जी कुछ पता नहीं जी, कोई ख्याल नहीं जी, कोई ख्याल नहीं जी।
तो इनका जो सोच है, इनका जो दर्शन है वो बड़ा सीमित है। अब आपने जो एक आखिरी सवाल किया कि भाई इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद आ गई, मौलाना आज़ाद की, अब्दुल कलाम आज़ाद की याद आ गई जी। तो आप ये समझिए कि ये जो है सोचते हैं कि जैसे एक नेता होता है ना, उसे भाषण देना और भाषण उसका खत्म हो गया तो वो क्या करता है, उसकी याददाश्त में कहीं कोई शेर, कोई नाटक, कोई चुटकुला रहता है, वो सुना देता है जनता को ताकि टाइम फिल इन द गैप। तो ये नेहरू जी का नाम जो ले रहा है, नेहरू जी का नाम, ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, अगर आप व्यक्तिगत बात में करेंगे तो वो नेहरू नाम नहीं लेते, वो कहते हैं मोइनुद्दीन। अच्छा, हाँ, मोइनुद्दीन गाजी, जो उन्होंने मोइनुद्दीन गाजी, फिर बताएंगे जी कोतवाल फलाना था, ढिमका था। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई कभी कुछ पढ़ते लिखते हो? कहते हैं नहीं जी, हम संघ में सुनते हैं। तो पढ़ने में इनका रुचि नहीं है। मैं अगर कहता हूं कि अगर इनका आईक्यू भारत के आज़ादी की लड़ाई के बारे में अगर इनसे सवाल जवाब किए जाएं तो सारे के सारे बीजेपी के जितने लोग हैं, निडल बटा सन्नाटा इनके दिमाग से निकलेगा। ये लोग जो है अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोगों की फौज है। और इसलिए बीच बीच में जब ये देखते हैं कि पुराने जब इतिहास के पन्ने उठाते हैं तो देखते हैं भाई इस दिन जो है मान लीजिए नमक सत्याग्रह हुआ था, इस दिन जो है साबरमती के तट पर जो है गांधी जी ने कोई कार्यक्रम किया था, इस समय कोई बारडोली सत्याग्रह हुआ था। तो ये उनको चिपका कर जो है आज की कोई गलत उल्टी सीधी कहानी सुना देते हैं और इन्हें ये नहीं पता होता कि वो जिस कहानी को जिस ढंग से सुना रहे हैं कि यानी ये शेर का जिक्र ऐसे करेंगे ऊँट की तरह और ऊँट का जिक्र करेंगे बकरी की तरह और कहेंगे जी ये जानवर बड़ा अच्छा होता है, बड़ा पवित्र होता है, इसकी पूजा करो और इसके नाम पर चंदा दे दो। ये इनका मूल काम करने का तरीका है। यानी ये नेहरू जी और मौलाना आज़ाद को भी एक दिन हमें देखेंगे कि वो कांग्रेस के लीडर नहीं, बीजेपी के आरएसएस के लीडर थे, उसके विचारक थे। आप नहीं समझे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मेरे दो बाप हैं। एक संबित पात्रा ही है, वो कहता है मोदी जी कौन है, मेरे बाप हैं, और वो कहता है मोदी जी देश के बाप हैं। तो अगर मैंने आपको पहले ही शुरू में कहा कि अगर आदमी को अपने बाप की पैदाइश का ना पता हो तो वो दूसरे के घरों में अपने बाप को ढूंढता है और बाप को ढूंढते बेचारा गलत फहमी का शिकार होता है तो किसी को भी अपना बाप कह लेता है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी का शिकार है। वो अभी तक निश्चय नहीं कर पाई कि उनके कौन से लीडर आज़ादी में थे और किन का जन्मदिन मनाना चाहिए, किन की वर्षगांठ मनाना चाहिए और किन के नाम पे क्या चीज़ को जोड़ देना चाहिए। डांडी को देख लीजिए, ताज़ा उदाहरण। अभी उन्होंने 15 अगस्त तो 26 जनवरी नहीं जोड़ा, वरना वो कुछ और कहते थे। जबकि चंडी और दुर्गा का टाइटल जब बांग्लादेश बना इंदिरा गांधी ने अपनी कोशिश पे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था ये दुर्गा है, इंदिरा गांधी दुर्गा हैं जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया। और पहली वो ऐसी लेडी थी, प्रधानमंत्री था, जिन्होंने दुश्मन देश जो कहलाता है उसमें वाकई उसको 2 टुकड़े करके उसके घुटनों पे ला दिया था। ये इनकी आदत है। एक तरफ तो अटल जी कहते हैं कि इंदिरा दुर्गा है और MF हुसैन से उनकी तस्वीर बनाने के लिए कहते हैं, दूसरी तरफ ऐसी बातें करते हैं। इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करते हुए रविंदर जी का चलते हैं स्टूडियो की तरफ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।